चीन पर भारी, सेना हमारी। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शी जिनपिंग बौखलाए हुए हैं। चीन लगातार अपने प्रोपेगेंडा वीडियो से भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है कि कैसे भारत ने लद्दाख में उसे पटखनी दी। और ये हम नहीं, पूरी दुनिया बोल रही है। भारत का पराक्रम चीन कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच तनातनी पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। चीनी दादागिरी के खिलाफ भारतीय सेना ने जिस तरह की जोरदार जवाबी कार्रवाई की, उसकी अब अमेरिकी मीडिया में भी प्रशंसा हो रही है। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक में चर्चित स्तंभकार गॉर्डन जीचांग ने कहा कि भारत ने चीनी सेना को जोरदार पटखनी दी है और अब हमें शी जिनपिंग के अगले कदम की ओर नजर रखनी होगी। गॉर्डन ने कहा कि चीन का क्रूर सफाई अभियान अब आने वाला है। शी जिनपिंग पहले ही सुधार अभियान चला रहे हैं और अपने विरोधियों को दंडित करने में जुटे हैं। हालांकि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से अब शी जिनपिंग का भविष्य खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में घुसपैठ की पूरी योजना शी जिनपिंग और उनकी सेना ने बनाई थी, लेकिन ये बुरी तरह से फ्लॉप रही। उन्होंने कहा कि इस असफलता के बाद अब शी जिनपिंग सेना में अपने विरोधियों पर गाज गिराएंगे और उनकी जगह अपने समर्थक लाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि चीन की तीनों सेनाओं के प्रमुख शी जिनपिंग भारत के खिलाफ एक और आक्रामक कार्रवाई कर सकते हैं। गॉर्डन ने बताया कि जब से शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली है, तब से भारत में चीनी सेना की घुसपैठ बढ़ गई है। गलवान हिंसा में चीन के कम से कम 43 सैनिक मारे गए और ये दोनों के बीच पिछले 45 साल में सबसे घातक संघर्ष था। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि चीनी सैनिकों के मारे जाने की संख्या 60 से भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि चीन अपनी इस हार को स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय सेना की ऊंचाई वाले इलाकों में कब्जा करने के बाद अब चीन सख्ते में आ गया है। वहीं उसके सैनिकों को पीछे भी हटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव वाला इलाका ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। इन इलाकों में आवागमन के साधन और रास्तों का भी अभाव है। ऐसे में अगर युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती है, तो जल्द से जल्द सैनिकों की तैनाती हवाई मार्ग से ही की जा सकती है। ऐसे में हर देश अपनी सेना में एक खास पैराशूट ब्रिगेड जरूर रखती है। इसमें शामिल जवान अत्यधिक ऊंचाई से पैराशूट के सहारे मिशन वाले इलाके में जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। अमेरिकी विश्लेषक ने यह भी कहा कि चीन चाहकर भी भारतीय सैनिकों के कदम का तोड़ नहीं तलाश पा रही। उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने भले ही लद्दाख में घुसपैठ की है, लेकिन वो जंग में कितना प्रभावी होगा ये देखना होगा। चीनी सेना ने आखिरी लड़ाई साल 1979 में लड़ी थी। वियतनाम के साथ इस जंग में चीनी सेना को हार का मुंह देखना पड़ा था। उन्होंने कहा कि चीनी सेना भी काफी प्रशिक्षित है और हथियारों से लैस है, लेकिन उतनी प्रभावी नहीं है। भारतीय सैनिक अब और ज्यादा आक्रामक होकर अपनी रक्षा कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार के इस खुलासे से एक बात तो तय होगी कि चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है और भारत का पराक्रम पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से भारतीय सैनिक अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। भले ही चीनी सेना के पास अत्याधुनिक हथियार हो, प्रशिक्षण हो, लेकिन उन्हें युद्ध का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं। और इसी बात से बौखलाए शी जिनपिंग भारत को टुकड़ों में बांटने के लिए बड़ा एक्शन ले सकते हैं और भारतीय सेना उनके हर मंसूबे को नाकाम करेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।